महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद हैं राजभवन के समीप, जहाँ पे करीब 50 दिन से ये जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जेएमएम के नेता और कांग्रेस के नेता का कहना है कि ये जो जेपीएससी अभ्यर्थी है या आंदोलनकारी ये बाहरी है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इन अभ्यर्थियों से कि जो जेएमएम इन पर जो सवाल उठा रहे हैं उसमें इनका क्या कहना है। सर ये बताइए, कल मिथिलेश ठाकुर ने आप लोगों को कहा था कि ये जो जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है आंदोलनकारी है वो बाहरी है, तो इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बात नहीं है इसका। कभी बाहरी तो कभी भाड़े वाले तो कभी भाजपा वाले, कभी आंसू वाले तो कभी कुछ से कुछ इन लोग का मानसिक खो गया है। तो पर भी हम लोग डटे हुए हैं, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था में सबसे बड़ा गड़बड़ी किया जा रहा है। ये लोग हम लोग को आरोप लगाते हैं, और जो राज्य के सबसे बड़ी संस्था में 57 छात्रों को बिना कॉपी जांच के पास कर दिया गया, ये तो नमूना मात्र है। एक संवैधानिक संस्था में ओएमआर गुम होना सबसे बड़ी क्राइम है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होता है। और जो है कि हम लोग आवाज़ उठाने वालों को तरह तरह से आरोप लगाया जा रहा है, ये गलत है। ये लोग जेपीएससी का रखवाला करने के नाम से जेपीएससी का हत्या कर दिया है, जेपीएससी को मार के मोड़ा दिया है। इसलिए कल हम लोग जेपीएससी का यही राजभवन से हरमू मुक्ति धाम तक 100 यात्रा निकालकर हरमू नदी में अंतिम संस्कार कर देंगे। ये सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। ये कोई काम का नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, कचरा का डब्बा बन गया है। ये मिट्टी में मिल जाएगा, हरमू नदी में बह जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। और जो है कि जेपीएससी नए तरीके से जो है कि झारखंड हित में पारदर्शिता से मेधावी छात्रों का चयन करने को लेकर के सद्बुद्धि का हम लोग कामना करेंगे। और जो है कि पूरे विधि विधान से ये कार्यक्रम कल किया जाएगा। छात्र नौजवान लोग मुंडन करेंगे, गंगा जल छिड़काएंगे, सब विधि विधान से इसका कल अंतिम विदाई सदा के लिए मिट्टी में मिला देंगे हम लोग। चूँकि ये लोग हत्या कर दिया है जेपीएससी का, अब कोई काम का नहीं बचा है, ये खत्म हो गया। जैसा कि अभी आपने कहा कि जेपीएससी का कल आप अंतिम विदाई करेंगे, तो उसके बाद क्या आप ये आंदोलन खत्म कर देंगे? आंदोलन कहाँ खत्म होगा? ये भ्रष्टाचार का अड्डा, कचरा का डब्बा को मोड़ाएंगे, विदाई करेंगे तो झारखंड के सपनों का, झारखंड शहीदों के सपनों का झारखंड के अनुरूप, आंदोलनकारियों के अरमानों के अनुरूप जेपीएससी का हम लोग गठन करने का लड़ाई करेंगे। पुनर्गठन होगा उसके बाद जेपीएससी का, उसका आंदोलन करेंगे हम लोग। अच्छा, आप बताइए कि 50 दिन हो गया है आप लोगों का ये धरना पे बैठे हुए आंदोलन करते हुए, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब क्या बोले, अब तो सरकार को लग रहा है कि स्टूडेंट अब लगातार धरने पे बैठल रहे, हम अपना जो हठ धर्मिता नहीं छोड़ेंगे। और जो अभी जो बयान दिए हैं से हमारे हेमंत की जो आंदोलन में है वो सब जो है बाहरी है, तो ठीक है भैया, हम एमपी के हैं तो एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ भर सकता है ना जेपीएससी का एग्ज़ाम, दे सकता है ना जनरल में। तो हम दिए, तो मेरा से भी कम कटअप वाला को आप कहे उठाइएगा? मेरा से कम नंबर वाला को आप उठा लिए और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है जनरल में। जनरल का सीट रहता है ना, जिसमें अदर स्टेट का भी भर सकता है। और रही बात ये जो झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि यहाँ एसटी लड़का लोग नहीं है, तो यहाँ जो भी है सिर्फ एसटी है, यहाँ के जो है वो आदिवासी और मूलवासी है। तो सदान कहाँ चला गया? सदान क्या मूलवासी नहीं है? अगर उनको नहीं है पता तो उनको बोलिए कि सीएम का कुर्सी छोड़ के थोड़ा झारखंड का इतिहास झांक के देखे, तब उनको पता चलेगा कि यहाँ का मूलवासी कौन कौन है। आदिवासी के अलावा भी यहाँ मूलवासी होते हैं। अभी आप बताइए, आपके जो साथी गुलाम, वो 8 से करीब 9 दिन के में आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया है और ना तो सरकार आई है आप लोग को आश्वासन दें। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? ये तो जो मेरे साथी गुलाम है, जब वो 8 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, और उससे कोई मिलने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, तो ये सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। सरकार का रुख लचीला नहीं है। अब जो ऑलरेडी सरकार जान रही है कि जब गलती हुई है इसलिए लड़के इतने विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस मामले की गहराई से जांच करानी चाहिए, और जो भी दोषी हो इस मामले में उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और जब गलती हो गई है तो उस एग्ज़ाम को रद्द करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। दूसरी बात यह कि जेपीएससी में जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑल आर करप्ट, ठीक है, तो वहाँ एक पूरा पदाधिकारी को सबको हटाया जाए और नए सिरे से जेपीएससी में फिर से बहाली करके चेयर
चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, कर्मचारी हो, प्यून हो, सबको फिर से नए सिरे से वहाँ पर बहाली करें, ताकि जो स्टूडेंट का खोया हुआ विश्वास है वो बहाल हो सके और जो भी एग्ज़ाम हो ट्रांसपेरेंसी हो सके उसमें, और एग्ज़ाम इम्पार्शियलिटी हो सके। जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, कभी हमने इनसे बात किया, इनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि से मिलने तक नहीं आया है। एक आखिरी सवाल देवेंद्र महतो जी से। सर ये बताइए आप कि कल आप लोग पे सवाल उठाया जा रहा था कि आप लोग बाहरी है, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सवाल से घबराते हैं तो तरह तरह का आरोप लगाना इस राजनीति करने वालों का आदत बना हुआ है। कभी बाहरी कहते हैं, कभी भाड़े वाले कहते हैं, कभी भाजपा वाले कहते हैं, कभी आजसू वाले कहते हैं, तो कभी फेल वाले कहते हैं, तो कभी बेगरिया कहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि जेपीएससी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। मैं बता देना चाह रहा हूँ इस सरकार को कि झारखंड का इतिहास में पहली बार जेपीएससी आयोग ने अपना गलती स्वीकार किया है और इन्होंने सेटिंग गेटिंग ले करके पैसों से करोड़ों करोड़ों रुपया में फेल को पास किया है। जब पकड़ा गया तो बहाना बनाया कि ओएमआर गायब है। अगर ओएमआर गायब होना किसी आयोग का सबसे बड़ा क्राइम है और इन लोगों ने जेपीएससी का हत्या कर दिया है और इसीलिए ये मर गया जेपीएससी, अब कोई काम का नहीं रहा। इसलिए कल जेपीएससी का हम लोग यही राजभवन से हम लोग 100 यात्रा निकालेंगे हरमो मुक्ति धाम तक और हरमो मुक्ति धाम में इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। ये कोई काम का नहीं रहा, ये बेकार हो गया, ये कचरा का डब्बा, भ्रष्टाचार का अड्डा कल मिट्टी में मिल जाएगा और ये खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। टाटा बाय बाय होकर हरमो नदी में दाह संस्कार होकर खत्म हो जाएगा। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप लोग पर सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग बाहरी है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हमरा बाहरी है कि भीतरी है, हमने अपना खतियान समर्पित कर दिया है मुख्यमंत्री महोदय को कल मीडिया के माध्यम से। आप मेरा घर पता जांच कर लीजिए, अगर मैं झारखंड के नहीं हूँ तो मैं झारखंड से चला जाऊंगा और दोबारा इस झारखंड में कदम नहीं रखूंगा। और अगर मैं इस झारखंड का हूं और इस झारखंड के सबसे बड़े संस्थान जेपीएससी पर अगर कोई गड़बड़ी होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो मैं ये झारखंड उलगुलान का, आंदोलन का, त्याग बलिदान कुर्बानी का ये धरती है। मैं भी बिरसा मुंडा, सिद्धू कानूनी, रामर पितामर, फूलो जानो के तर्ज पर जोर शोर से आवाज़ उठाऊंगा और यहाँ गड़बड़ी होने नहीं दूंगा, यहाँ के जेपीएससी में सीट बचने नहीं दूंगा। भले आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, आप मुझे भाड़े वाले कह दीजिए, बाहरी कह दीजिए, फेल वाले कह दीजिए, चाहे जो मन सो कह दीजिए, लेकिन मैं अपना लड़ाई को जोर शोर से रखूंगा और ये जेपीएससी हर हाल में झुकेगा। आपने हमारा आंदोलन को तोड़ने का हर संभव कोशिश किया, आपने बेगुनाह छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आपने झूठा मुकदमा दर्ज किया। हमने जब 1-1 रुपये 2-2 रुपये चंदा करके जब 24 घंटा आंदोलन में कुर्बानी देने के लिए तैयारी किया, तो आपने सोए हुए को पुलिस का फौज बुला करके आपने जो है कि पुलिस हिरासत में ले जाने का काम किया, सब हथियार अपनाया। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इतिहास गवाह है कि झारखंड के नौजवान के आंदोलन को किसी ने एक खरोच तक नहीं ला पाया है। जब जब युवा बोला है तो राज सिंहासन डोला है और जब जब युवा बोलेगा तो राज सिंहासन भी डोलेगा। तो जैसा कि अभी देवेंद्र महतो जी से हमने बात किया और ये कल इन पे उंगली उठाया जा रहा था कि ये बाहरी है, और देवेंद्र महतो जी का कहना है कि अगर ये झारखंडी ना हो तो ये झारखंड छोड़ देंगे और कल ये जेपीएससी का मुक्ति धाम जाकर अंतिम संस्कार कर देंगे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।